पाकिस्तान में जब से आए हैं तो आपको कोर्ट का निज़ाम कैसा लगा? लाइक निज़ाम ही कोई नहीं है, लगेगा कैसे? निज़ाम ही कोई नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। कोई निज़ाम हो तो अच्छा लगेगा। वैसे कभी आपने यूके में प्रैक्टिस करा है? या मैंने वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप के दौरान प्रैक्टिस किया था और वो बिल्कुल एक अलग सिस्टम है। और यहाँ पे वो यहाँ वही तो बता रहा हूँ, सिस्टम ही नहीं है। तो आप यकीन करें कि आपका जो मुंशी होता है फ्रॉम ऑल द वे टू, अब जैसे सिटी कोर्ट होता है ना, अक्सर जब आप कभी लोगों के पास से छोटी मोटी चीज़ें निकल आती हैं तो उनको सिटी कोर्ट में अगर तो FIR कट गई तो सिटी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। जर्स निकल आई, कभी शराब निकल आई है, वो आप सिटी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अगर तो FIR हो गई तो, अगर तो आप वहां तक ले गए बात को कि जी FIR हो गई, तो अब आप जो है वो सिटी कोर्ट में पहुंचेंगे। अब सिटी कोर्ट में जब मैं शुरू में था तो कुछ अगर दोस्तों की कॉल आती थी कि यार ये हुआ वो हुआ है, अब वकील चाहिए कोई, जो मैंने ना थोड़े टाइम के बाद एहसास किया, मैंने बोला यार वकील कराने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट मुंशी करो, फिर वो जज के साथ अपनी सेटिंग निकालेगा, तुम काम हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा, सादा माफी हो जाएगी, माफीनामा करवा लो, वहां से निकल आओ। सही है ना? आपने अपने सिस्टम के अंदर आपको पता है मचल के जमा कराने का सिस्टम है। मचल के होते हैं जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, जब आप किसी को जब आप किसी को छुड़वाने के लिए जाते हैं या किसी की भी आप जमानत करवाते हैं, तो आप बेल करवाते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो मचल के जमा कराते हैं, बॉन्ड्स जमा कराते हैं। जज आपको लिख के देता है जी 5 लाख रुपए के मचल के, 10 लाख रुपए के मचल के, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ केस जो आपके सामने होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब किसी बंदे के पास 5 लाख रुपए नहीं है, क्या करेगा बंदा? राइट, वो नीचे जाएगा, वकील को पकड़ेगा, वो मुंशी के पास जाएगा, मुंशी को 2000 रुपए देगा, वो 5 लाख रुपए के बॉन्ड के पेपर्स बना देंगे 5000 रुपए में। सही है ना? अब ऑन पेपर आपने 5 लाख रुपए के बॉन्ड जमा करा दिए ऑन पेपर, लेकिन आप जाहिर सी बात है वो वापस निकलवा नहीं सकते, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप बेल पे बाहर चले जाओगे। इट इज दैट इजी। नहीं करो यार, इट इज दैट इजी। मतलब आप ये कह रहे हो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर आप बेल लेते हो तो आपको जो बॉन्ड जमा कराने पड़ते हैं उसमें क्या होता है, मचल के बॉन्ड्स के। तो यहाँ पे मतलब यू कैन मतलब फेक पेपर्स पे भी आप फेक देखें, आपने क्या करना होता है, एक एफिडेविट बन रहा है ना कि आपने इतने बंदे ने इतने के मचल के जमा करा दिए। सही है, वो एफिडेविट तो नीचे बैठा वो बंदा बना रहा है। हाँ, तो उसके ऊपर है कि वो ले ना ले, कुछ भी बना दिया उसने, बोला जी हो गया जमा, आपने लगाया, आपने भेज दिया, मुंशी को 10,000 पकड़ा दिया, बोला यार आगे से जाके। मतलब हमारा ये सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। तो जब सिस्टम है ही नहीं ना, आप देखेंगे क्या पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स के अंदर मर्डर नहीं हुए, कैसे हो गए? कोर्ट के अंदर आके लोगों को गोलियां मार के चले गए, कैसे हुआ ये सब चीज़ें? तो मतलब हमारे तो कोई सिस्टम सेफ है ही नहीं ना। मतलब आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं या किसी भी इदारे में चले जाएं जहाँ पे आप हेल्प की तवक्को करते हैं, क्या आपको एज अ पाकिस्तानी पर्सन उस इदारे में जाके हेल्प मिली है? कभी नहीं मिली होगी। आप लेके जाएंगे, वो एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देगा, कल आना परसों आना, हर रोज़ाना की लंबी लंबी लाइनें लगाना कौन कर सकता है? Nobody can do it। आप मैं उस दिन एक ग्रुप के वो पढ़ रहा था कि यार एक बंदा था, ही इज़ लाइक कि यार मुझे उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका, मैंने कहा आप चालान कर दो। अब उन्होंने चालान कर दिया। अब वो चालान करने के बाद उसका लाइसेंस कभी यहाँ भेज रहे कभी वहाँ भेज रहे, 4 दिन तक वो बंदा सुबह सुबह भागता रहा अपना चालान वो लाइसेंस निकालने के लिए। एक बंदे का कॉमन मैन, हाँ काम है, कारोबार है, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसको और मजीद तंग कर रहे हो सड़क पे खड़े होकर। इट इज़ सो सैडनिंग फॉर अस कि हम कभी कभी बोलते हैं कि यार तुम लोग थोड़ी सी गैरत ही कर लो कि यार व्हाई आर यू डूइंग दिस टू पीपल जो बेचारे मतलब मिस्कीन हो चुके हैं, जिनके पास पैसा नहीं, दिन में निकले, जो दिन में कमाते हैं वही खाते हैं। और आप यकीन करें, मैंने ये भी देखा है जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे गुलिस्तान जौहर में भी एक नया ब्रिज और एक अंडरपास बन रहा है। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होती है ना, ब्रिज के नीचे कुछ आवाम आके बैठ जाती है, वो वहाँ सोती भी है, वहाँ रहती भी है, वहाँ नशे भी करती है। ठीक है ना? मैंने देखा अभी रिसेंट टाइम्स में कि उस ब्रिज के नीचे जो हीरोइनची बैठे हुए, पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं, उनसे 50-50 रुपए ले रहे हैं। ओश, उन हीरोइनचियों को पकड़ के वो 50 रुपए ले रहे हैं। 50 रुपए ले रहा है। सही है ना? 50 रुपए। मैंने बोला यार इस बेचारे के पास शायद यही 50 रुपए हों कि ये अगर मर रहा हो भूख से तो ये रोटी खा ले, छोड़ दो भाई इसका 50 रुपए। मतलब तुम कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम अपने 50 रुपए ले रहे हो, क्योंकि वो उठा के उसको कहाँ लेके जाएगा? क्या आपके पास कोई ऐसा रिहैब है जो इस बंदे को रिहैबिलिटेट कर सके? कोई रिहैब नहीं है आपके पास कोई इदारा नहीं है। आपको पता है जो गवर्नमेंट के जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे जाएं तो आपको कुत्तों की तरह सूतते हैं, वो आपको सुधारने के लिए आपकी माँ बन जाते हैं, आपको डंडों से मारते हैं। तो दैट इज नॉट हाउ यू ट्रीट अ पर्सन, राइट? ये तो बड़ा एक बड़ा अजीब सा अलमिया है हमारे पास ना कि बच्चा अगर आप बच्चे का हमारे जो ये जो हिलाल अहमर वाले हैं उनको वो पूरे टाइम से बता रहे हैं जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़े चली जा रही है, खुशी से बता रहे हैं, बच्चे पैदा करना बंद कर दें। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक जगह पे हमारा एक नैरेटिव है यहाँ पे कि जी आप बच्चे पैदा करें, खिलाने वाला तो अल्लाह है। बेशक अल्लाह ताला है खिलाने वाला,
सबको खिलाएगा। पर अल्लाह ताला ने ये भी तो आपको बताया, आपको जो अकल दी है, आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो इसलिए बनाया है ताकि आपको पता हो कि इस बच्चे को पैदा करके अगर तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इसको सड़क पे छोड़ दोगे, तो कराची जैसी सड़क जहाँ पे जहन्नम है रहना, वहाँ पे अगर आपने उस बच्चे को छोड़ा हुआ है तो उसका सवाब मिल रहा है तुम्हें। क्या उस बच्चे को जिस तरह कचरे से बैठ के आज वो खा रहा है, तो क्या उसका सवाब मिल रहा है तुम्हें बच्चा पैदा करने का? नहीं मिल रहा। वेरी तो वाइजली सेड। एग्जैक्टली अब आप क्या करोगे? मतलब यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन है ही नहीं। आज भी आप सिंध में चले जाएं तो फ्यूडल सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, पंजाब में चले जाएं तो वही चौधरी साहब है, वही मलक साहब हैं। सही है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा बड़ी सारी वीडियोस हैं, गधे बंदे में मुर्गियां पाली हुई हैं। हाँ, आई सॉ दैट वीडियो। ये तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाते थे, एक दरवाजा खोलो तो मुर्गियां, एक दरवाजा खोलो तो गधे। गधे बंदे में तो वही बात तो है ना। तो हम तो मास प्रोड्यूसर्स हैं गधों के। यूनिवर्सिटी से भी गधे निकलते हैं, स्कूलों में भी गधे हैं। क्या करेंगे यार? मतलब आप प्रोड्यूसर्स गधों के मास प्रोड्यूसर्स हैं। बिकॉज हम वो इतना पढ़ाने के बाद आप आज भी देखिए ना कि आप, मेरी बहन ट्यूशन पढ़ाती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ कि यार क्या पढ़ा रही है उनको, ये सब जो पढ़ा रही है, और वो रट्टे लगा रहे हैं कि जी दिस मींस दैट दिस मींस, आई एम लाइक कि यार अगर ये ऐसे याद कर रहा है, सही है, तो क्या ये आगे जाके इसको ये चीज़ याद रहेगी? अगर मुझे यहाँ पे आज मुझे पता नहीं, बचपन में आपको भी मुझे भी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फ्यूचर टेंस, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको पता है 2 सेंटेंस दो फेल हो जाओगे, सही है? नहीं पता, बुलवा लो, लिखवा लो, क्योंकि रट्टे मारे हुए थे ना, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया था। तो जब बुलवाना और लिखवाना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे कभी भी ऑफिस में जाके मैं अपनी टेबल पे बैठा हूँ, मुझे किसी ने बोला सर जी 2 अलजेब्रा की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, nobody gives me that question, right? मतलब वही यार आपको पाकिस्तानी के 14 नकात नहीं पता होंगे? नहीं पता होंगे भाई, नहीं पता होंगे। मतलब आप हमें 14 नकात भी पता हो तो आपने वो शो देखा होगा कायदे आज़म के मज़ार पे, जब वो दे वर गिविंग दैट स्पेस टू पीपल who have to date over there, आपने वो शो देखा होगा? वो कायदे आज़म के एक मज़ार में जो फांसी फैली हुई थी, और वहाँ पे जो डेट्स लगते, कितने केसेस आए थे सामने, रेप केसेस वर देयर कायदे आज़म के मज़ार में। देखिए ना वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी लगा दी उन लोगों ने। अब तो हमेशा रेंजर्स की, तो मतलब वो भी सोचते होंगे कि यार मतलब कहाँ, वेयर एम आई इन अ डेटिंग स्पॉट, am I dead in a dating अल्लाह spot? माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ बिल्कुल करे। ऐसे ही है। तो मतलब जिसने आपको मुल्क बना के दिया, आप उसको उसी क्या की दिखा रहे हो? टूम के आगे and you are doing this What are you doing? और मजे की बात ये है कि अगर आप लोगों से बोलो ना तो उनको कभी लगता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है कि when you are doing wrong and you don't know that you're doing. अच्छा, पता है आपके मुंह से ये सारी चीजें सुन के ना अच्छा लगता है। आजकल जिससे भी बात कर रहे हैं ना, सबका सब ये है कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो। द क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू डन फॉर द कंट्री? Yes. मतलब यू आर कीप ऑन ब्लेमिंग, यू आर कीप ऑन पॉइंटिंग योर ओन कंट्री। आपने मुल्क के लिए खुद क्या किया है? बट अ पर्सन लाइक यू, जो बंदा यहाँ से बाहर गया, उसके पास चांस था कि वो यूके में रह ले, एंड कमिंग बैक आपने अपने 10 साल 15 साल लगाए, यू हैव गिवन योर ऑल, यू हैव गिवन योर ऑल टू द कंट्री। उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिले, देन यू हैव द राइट टू ब्लेम टू पिनपॉइंट द कंट्री। Yes. Because you see, I am a person, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इस मुल्क का फ्यूचर थॉट प्रोसेस है, राइट? मैं अगर इस मुल्क के फ्यूचर के थॉट प्रोसेस को केटर करने के लिए नहीं आऊँगा, अगर एक लॉयर आउट देयर नहीं है ऐसा जिससे यंगर जनरेशन जो वकील बनना चाहते हैं आकर बात कर सकें, तो व्हाट हैपेंस इज कि देखिए, मैं और आज आप, मैं, कोई भी हो, अगर हमारे सामने एक 70 साल का बुड्ढा बैठा हुआ है ना, तो शायद उससे बात करते हुए मुझे एक हेजिटेशन हो कि यार, बिकॉज वो एक माइंड थॉट मिलेगा ही नहीं ना आपका, एक्सटर्न थॉट प्रोसेस लेके बैठा हुआ है, राइट? लेकिन मेरे जैसा बंदा अगर सामने वाला मुझे कन्विंस कर सकता है, मैं उसके साथ कन्विंस होने के लिए भी तैयार हूं, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। आई थिंक दिस प्लेस नीड्स पीपल लाइक अस, नॉट जस्ट मी अलोन। मेरे अकेले का कोई काम नहीं है। देयर आर